हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टरों से कुछ प्रश्न करेंगे। वेन आरेख से, कैलेंडर से और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन करेंगे। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोबाइल है, किताब है, डिजिटल उपकरण है। डिजिटल उपकरण, किताब और मोबाइल का वेन आरेख कैसा बनेगा? आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? डिजिटल उपकरण। डिजिटल उपकरण के अंतर्गत ही मोबाइल जो है एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो मोबाइल हमारा डिजिटल उपकरण के अंदर आ जाएगा। जो मोबाइल डिजिटल उपकरण के अंदर समाहित हो जाएगा। और बुक जो है, बुक और मोबाइल और डिजिटल उपकरण का कोई संबंध नहीं है, इसलिए बुक का वेन आरेख अलग बनाएंगे। डिजिटल उपकरण के अंतर्गत ही हमारा मोबाइल आता है, इसलिए मोबाइल को डिजिटल उपकरण के अंदर ही रखेंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसमें हमारा ऑप्शन ए वेन आरेख मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिला, माता, गायिका जो है उनका वेन आरेख का चयन करना है जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या है? माता, महिला और गायिका के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। जितनी माताएं होती हैं, ये हमारा माता का वेन आरेख बन गया। क्या है? जितनी माताएं होती हैं सभी क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। सभी महिलाएं होती हैं। जितनी माताएं होती हैं वो सभी महिला के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ पर महिला का वेन आरेख बनेगा। अब क्या है? गायिका का संबंध हमें ज्ञात करना है। सारी गायिकाएं ना महिला होती हैं ना माताएं होती हैं, इसलिए इनका सबका कुछ संबंध स्थापित कर सकते हैं। महिला और गायिका का थोड़ा थोड़ा संबंध होता है, इसलिए हम यहाँ पर गायिका को, कभी कभी छोटे लड़कियां भी गायिका सिंगर बनती हैं, इसलिए ना इनको हम माता के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमारा कुछ भाग जो है गायिकाएं कुछ माता होती हैं, कुछ सिंगर लड़कियां भी होती हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कैलेंडर से संबंधित है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है? लीप वर्ष, इसमें ऑप्शन ए दिया है 1675, ऑप्शन बी 1354, ऑप्शन सी 1076, ऑप्शन डी 1998। इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारा लीप वर्ष है या नहीं है? एक नोट लिखेंगे। यदि किसी भी
वर्ष या वर्ष के अंतिम 2 अक्षर या शब्दों को अक्षर या यदि किसी भी वर्ष या वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखें, अक्षर से बेटर अंक होगा। 2 अंकों को 4 से भाग किया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त हो तो उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। ये हमारा नोट है। यदि किसी भी वर्ष या वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग किया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त हो तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे तो यह पूरा 4 से भाग नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 54 को भी हम 4 से अगर भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं मैच करेगा। अगर हम ऑप्शन सी को 1076 को हम इनके लास्ट के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 नौया 36, या पूरा काटेंगे 2 अंकों काटेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। ऑप्शन डी को ले लेते हैं। अंतिम 2 अंकों को हम अगर 4 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर इसमें 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, इसमें हमारा रिमाइंडर 2 बच जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यह लीप वर्ष है, क्योंकि यह पूरा 4 से विभाजित हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 1076 जो है लीप वर्ष है, अन्य ऑप्शन लीप वर्ष नहीं है, यह साधारण वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी मंगलवार। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हम 72 को अगर हम एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर हम 72 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 7 दहम 70, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब क्या है, शुक्रवार में अगर हम 2 दिन जोड़ दें तो हमारा अगला दिन क्या है, 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यह हमें पता हो जाएगा। शुक्रवार प्लस 2 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद हमारा रविवार दिन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, 6 मित्र जे के यल यम यन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परिता मतलब चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, उसके इर्द गिर्द जो है 6 व्यक्ति
केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या कह रहा है, यन जो है यम के ठीक बगल में नहीं है। यन जो है यम के ठीक बगल में मित्र नहीं बैठा है। फिर क्या है, यम जे के ठीक बाएं बैठा है। फिर क्या है, जे यल के सम्मुख बैठा है, जो के दाएं बैठा है। जो मतलब शब्द होता है बगल को, बगल वाले शब्द या अक्षर या वर्ण को प्रदर्शित करता है। जो के दाएं बैठा है। यल के बाईं ओर, यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यम, ऑप्शन बी यन, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी के। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, एक वृत्ताकार मेज के परितः 6 मित्र जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम वृत्त बनाएंगे, 6 पॉइंट लेंगे। क्या कह रहा है, यन यम के ठीक बगल में नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जहां मेन पॉइंट मिलता है प्रश्न को वहीं से सॉल्व करेंगे। क्या है, यम जे के ठीक बाएं बैठा है। अगर हम यम को, क्या है, यम जे के ठीक बाएं बैठा है, अगर हम यम यहाँ पे है या ऐसे लिखेंगे, यम जो है जे के ठीक बाएं बैठा है, तो सबसे पहले हम जे को बिठाएंगे। फिर क्या है, यम जे के ठीक बाएं बैठा है, तो बायां हमारा इधर होगा। तो हमारा यम मित्र जो है जे मित्र के बगल में बाएं बैठा है। फिर क्या है, जे जो है यल के सम्मुख बैठा है। जे जो है यल के सम्मुख बैठा है। यल हमारा जे के आमने सामने बैठा है। फिर क्या कह रहा है, सम्मुख बैठा है, जो यल के, जो के दाएं बैठा है। दायां हमारा इधर चलेगा, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बायां चलेगा। लेकिन क्या कह रहा है, यल जो है जे के दाएं बैठा है, तो के हमारा इधर हो जाएगा। तभी तो क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो जे यल जो है दाएं के बैठा है। यन जो है, यन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आ जाएंगे, यन यम के ठीक बगल में नहीं बैठा। अगर यन जो है यहाँ पे नहीं बैठ सकता है तो हमारा यन यहाँ पर बैठेगा। तो हमारा बचा मित्र कौन सा है, यहाँ पर मित्र ओ हमारा बैठेगा। तो हमारा सही सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है। तो क्या है, यल के बाईं ओर, यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। अगर हम यल जो ऊपर है, अगर हम मुड़ जाएंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा, राइट हैंड इधर आ जाएगा। तो क्या कह रहा, यल के ठीक, यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा बैठा है। यल के बाएं हम इधर से चलेंगे अब, क्योंकि उल्टा गिनेंगे। अगर राइट पूछता तो इधर से गिनती करते हैं, लेफ्ट पूछा है तो इधर से गिनती करेंगे। के और यन, यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा मित्र बैठा है, यन हमारा मित्र जो है यल के ठीक, यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक शेयर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। इसमें क्वेश्चन है 16:64 समानुपात 49 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार प्रथम पद का द्वितीय से संबंध है या द्वितीय पद का प्रथम से संबंध है, उसी प्रकार
तृतीय का संबंध चतुर्थ से है या चतुर्थ का संबंध तृतीय से है। इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 196, ऑप्शन डी 93। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? प्रथम पद क्या है? 4 का स्क्वायर हमारा 16 प्राप्त होता है। 4 का अगर हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 49 दिया है। 49 हमारा किसका वर्ग है? 49 अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्राप्त होता है। इसका अगर हम 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 प्राप्त होता है। यह मेथड लगेगा, पहले का स्क्वायर द्वितीय का क्यूब, इसी प्रकार तृतीय का स्क्वायर चतुर्थ का क्यूब होगा। तो यह 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 4 का क्यूब, तो यह 7 का वर्ग, तो 7 का क्यूब यहाँ पर आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 343 आएगा, तो 343 संख्या आएगी तो हमारा संबंधित प्रश्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है तो ध्वनि किस प्रकार संबंधित होगी? इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी रिक्टर। इसमें ऊष्मा की मात्रा जो होती है, ऊष्मा का मात्रक या मात्रक कैलोरी में ऊष्मा को हम मापते हैं, तो ध्वनि को किससे मापते हैं? ध्वनि को हम डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि को डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन सी सही है। ऊष्मा कैलोरी से मापी जाती है, तो ध्वनि हमारी डेसिबल से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 5 3 7 16 9 4 2 7 क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न जो है डाइस, ओपन डाइस की तरह होते हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 22, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25 है। अगर हम इनको गुणा करें या भाग करें या जोड़ें या घटाएं तो बीच में हमारा 16 प्राप्त होता है। इसी मेथड से इसको भी करेंगे। इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? अगर हम 1 + 3 + 7 + 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है। 1 3 4 4 7 11 11 5 16 होता है। इसी प्रकार 9 + 4 + 2 + 7 को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9 4 13 13 2 15 15 7 22 इसका टोटल होता है हमारा। इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। 1 3 7 5 को जोड़कर 16 प्राप्त होता है, तो 9 4 2 7 को जोड़कर हमारा 22 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 325 259 204 160 127 105 क्वेश्चन मार्क। यह हमारी सीरीज दी गई है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 94, विकल्प बी 96, विकल्प सी 98, विकल्प डी 100 होगा। इसमें क्या हुआ है? सबसे पहले इसमें क्या घटाया गया, क्या जोड़ा गया या गुणा किया गया है? तो इसमें क्या है? हमारा डिफरेंस कुछ दिख रहा है। 300
325 माइनस 259 करेंगे तो घटाने पे 66 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 259 से अगर हम 204 घटा देंगे तो नेक्स्ट संख्या 55 प्राप्त होती है। अगर हम 204 से 160 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 44 प्राप्त होता है। दो सौ चार से 160 घटाएंगे तो हमारी संख्या 44 आएगी। अगर हम 160 से 127 घटा देंगे तो संख्या 33 होगी। इसी प्रकार 127 से हम 105 घटा देते हैं तो संख्या 22 प्राप्त होती है। अगर हम 127 में से कितना घटा दें तो डिफरेंस हमारा 11 प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ से घटता हुआ क्रम प्राप्त हो रहा है। क्या है? 66, उसके बाद 55 घटा, फिर 44 घटा, फिर 33 घटा, उसके बाद 22 घटा, तो इसके बाद 11 घटेगा। तो इसमें कौन सी? तो हम 105 में क्या घटा दें तो हमारा नेक्स्ट पद 11 का डिफरेंस प्राप्त हो। तो 105 में हम ऐसी कौन सी संख्या घटा दें तो 11 का डिफरेंस प्राप्त हो। अगर हम 100 घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस 5 प्राप्त होगा। अगर हम 105 से 98 घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस 7 प्राप्त होगा। अगर हम 105 से 96 घटा दें तो डिफरेंस हमारा 9 प्राप्त होगा। लेकिन इसमें अगर 105 से हम 94 को घटा देते हैं तो डिफरेंस 11 प्राप्त होगा। अगर हम 105 से 94 घटा देंगे तो 11 का डिफरेंस प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट पद क्या होगा? 94 प्राप्त होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। 325, 359, 204, 160, 127, 105 और 94 प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 5, 7, 3, 105, 8, 4, 8 क्वेश्चन मार्क 224 है। तो 9, 6, 8, 432 प्राप्त होता है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 7 दिया गया है, बी 9 दिया गया है, सी 35 दिया गया है, डी 79 दिया गया है। हम इनको कैसे सॉल्व करें जो हमारा 105 प्राप्त हो, 244 प्राप्त हो, 432 प्राप्त हो। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर हम 5, 7 और 3 को जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या 15 प्राप्त होती है। अगर हम तीनों को गुणा कर दें तो हमें 105 प्राप्त होता है। अगर 5 गुणे 7 गुणे 3 बराबर 105 है। 5 से 35, 35 तियां 105 प्राप्त होता है। तो 9 गुणे 6 गुणे 8 बराबर 432 प्राप्त होता है। 8 छंग 48, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 7 43 होता है। इसी प्रकार 4 गुणे 8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 224 दिया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा विकल्प सही होगा या कौन सा अंक आएगा? अगर हम इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 4 पंचे 20, 4 छंग 24 है। 4 से अगर काटते हैं 4 पंचे 20, 4 छंग
24 होगा तो 56 बार कटेगा। अब इसको हम 8 से भी काट देंगे तो 8 सती 56 है। 56 क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर हम 7 रख देते हैं तो हमारी श्रृंखला 224 प्राप्त होगा। अगर हम 4 गुणे 8 गुणे 7 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पद जो है 224 प्राप्त होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि ए का अर्थ है जोड़ना, यदि ए का अर्थ क्या है जोड़ना, जोड़ना को हम प्लस से व्यक्त करते हैं सिंबल से। बी का अर्थ है घटाना, घटाने का सिंबल यह होता है। और सी का अर्थ है गुणा, गुणे का सिंबल हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। डी का अर्थ है भाग, तो भाग का सिंबल यह हम प्रयोग करेंगे। डी का अर्थ है भाग देना, तो दी गई समीकरण का मान क्या होगा 18C 14 A 6 B 16 D 4 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 63 है, बी 254 है, सी 288 है, डी 1208 प्राप्त है। इसको समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 18 सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणे का निशान, तो गुणे का निशान लगाएंगे 14। फिर क्या है ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ हम प्लस का निशान लगाएंगे +6 लिखेंगे 6। बी का अर्थ क्या है घटाना, घटाने का सिंबल क्या है -16। फिर क्या है D4, डी का अर्थ है भाग, भाग 4 दिया गया है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। 18 गुणे 14, तो 18 चक्कू 72, 18 एकम 18, 18 7 25 होता है। तो यह हमें 252 + 6 माइनस, अगर हम 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा, माइनस के 4, तो 252। अगर हम 6 में से 4 घटा देंगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो बराबर 254 प्राप्त हुआ है। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन बी सही है। यह प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में सीजीएल और यूपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।